प्राइम लोकेशन के बाद भी कुमाऊं मंडल विकास निगम के रेस्ट हाउस घाटे में है। हालांकि इनको घाटे से उभारने के लिए निगम ने कोशिश जो है वो शुरू कर दी है। डिजिटल मार्केटिंग से इन रेस्ट हाउसों को प्रमोट किया जा रहा है और इसके अलावा अलग अलग राज्यों में हो रहे इन्वेस्टर समिट के जरिए भी पर्यटकों को इन लोकेशन पर भेजा जा रहा है। आपको बता दें, कुमाऊं मंडल विकास निगम के कुल 51 टीआरसी कुमाऊं में है, जो कि एक से बढ़कर एक लोकेशन है। यूकेपीएससी प्री एग्जाम में न्यूनतम अंक व्यवस्था लागू, न्यूनतम अंक वालों को मिलेगा और मौका मेन एग्जाम में शामिल होने का मिलेगा। आयोग के अध्यक्ष ने आदेश जारी किया है। आयोग की जो न्यूनतम अंक व्यवस्था थी उसे खत्म किया गया है। जून 2019 में आयोग ने व्यवस्था खत्म की थी। चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर जीजीआईसी के बच्चों और अध्यापकों ने एक अच्छी पहल शुरू की है, जहां पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ स्कूली छात्राएं मां सरस्वती की वंदना कर रही हैं। वंदना भी गढ़वाली भाषा में की जा रही है और इस तरीके की परंपरा से क्षेत्र में लोग जो हैं वो स्कूल की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। उत्तराखंड के बुजुर्ग लोगों को घर बैठे उपचार देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 664 कम्युनिटी हेल्थ अधिकारियों को तैनात किया है, जिससे बुजुर्ग लोगों को घर बैठे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का उपचार मिल सके। और ये अधिकारी ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। गांव के मरीजों का इलाज करना, ग्रामीण क्षेत्रों में ओपीडी का संचालन करना और स्वास्थ्य से जुड़े उपचार करेंगे। अपनी लोकेशन पे अपना जो एरिया है उसमें जाके बुजुर्गों में होने वाली ब्लड प्रेशर, डायबिटीज का कंट्रोल करना, वो भी काम है। तो उसका भी उनको अलग से इंसेंटिव मिलता है। तो अब हमारे सीएचओ के पद भर गए, तो ये कार्य में तेजी आएगी। उत्तरकाशी में माघ मेला के बाद रामलीला मैदान के बुरे हाल हो गए हैं। चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहां तक कि मैदान में 26 लाख की लागत से लगी घास भी खराब हो गई है। जिला पंचायत और नगर पालिका ने माघ मेले के बाद अब तक इस मैदान की कोई सुध नहीं ली है। हालात ये है कि चारों तरफ कचरा फैला हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों में पालिका और जिला पंचायत के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है। लगी थी घास के बार वो लगाएगा। नंबर 3, घास को पूर्व की स्थिति में लगा के देगा। मैं ये 3 चीजें अनुसार तय हुई थी, लेकिन जिला डेस्क पर खड़े रहे जिला पंचायत में। कभी ये बोलते हैं कि उसकी वो साफ चलेगा, कभी वो बोलते हैं कि अब आएगा काम। इसलिए हमने देहरादून में बुधवार से 4 राज्यों के साथ साथ उत्तराखंड के शिक्षा अधिकारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर मंथन कर रहे हैं, जिसमें अपने अपने राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ताजा स्थिति के साथ ही टीचर्स के सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन की आ रही दिक्कतों पर विचार विमर्श किया गया। सेमिनार में उत्तराखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों में शुरू हुई बाल वाटिका को गुजरात और हरियाणा ने काफी सराहा है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में सबसे बड़ी दिक्कत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में टीचर्स को आ रही है, जिसके लिए टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। पुनः हमारे पूर्व प्रधानमंत्री तैयार किया शिक्षकों ने। क्षेत्र में हम काफी आमूलचूल परिवर्तन करने जा रहे हैं और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके लिए जो बच्चे को उसको विषय चयन करने का अधिकार दे रहे हैं। टीचर्स को जो है हम प्रशिक्षण के लिए अलग से कर रहे हैं। हमारी विरासत के नाम से एक किताब अलग से निकाली जाएगी। इश्यूज नहीं है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट सभी का अलग अलग है, प्रत्येक राज्य का। तो कोई पहाड़ी क्षेत्र है, तो कोई डेजर्ट है, तो कोई हमारे सी कोस्ट वाले एरिया हैं। तो सब जगह की ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस की वजह से स्कूल्स, हैबिटेशंस अलग अलग हैं। तो कोई भी चीज़ आपको क्रियान्वयन में लानी है तो वहाँ का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको समझना होगा, उनकी ज़रूरतों को समझना होगा।
मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव बुधवार शाम को अपने मायके उत्तरकाशी पहुंची, जहां पर मातली हेलीपैड पर बरसाली क्षेत्र के लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अपर्णा ने उत्तरकाशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी किए। अपर्णा ने कहा कि वो 14 साल बाद अपने पैतृक गांव आई हैं। यहाँ पे करीबन 14 वर्षों के बाद आ रही हूँ। हालांकि देहरादून, हरिद्वार और बद्रीनाथ जी का दर्शन मैं बीच बीच में करती रही, पर अपने पैतृक गांव में 14 साल के बाद आ रही हूँ। और आज मैं अपनी दादी से और अन्य जो मेरे सारे रिलेशंस में है, पूरा परिवार इकट्ठा है और ये बहुत ही भव्य और दिव्य पाठ है भगवान नागराजा का। सीएम पुष्कर सिंह धामी के पैतृक गांव को आदर्श गांव में तब्दील करने की कोशिश हो रही है। पिथौरागढ़ प्रशासन ने हड़खोला और टूंडी में जरूरी सुविधाएं जुटाने की कवायद तेज कर दी है। प्रशासन ने जहां हड़खोला तक रोड पहले ही काट दी है, वहीं गांव के तीनों मंदिरों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। गांव में मौजूद स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी दूर किया जाएगा। एक गेस्ट हाउस बनाने का भी प्लान तैयार किया गया। हालांकि एक छोटा हेलीपैड तैयार किया जा चुका है। जहाँ पे और अधिक काम, जहाँ पे ग्रामीणों ने और अधिक मांग रखी थी, वहाँ के लिए एस्टिमेट बनाने के लिए हमने उनको निर्देशित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 3 वहाँ पे मंदिर है, उसके सौंदर्यीकरण की भी ग्रामीणों ने डिमांड रखी थी, तो उसके लिए भी हम लोग एस्टिमेट बनवा रहे हैं। और वहाँ पे एक विद्यालय है जिसमें टीचर्स की कमी है, उसके लिए भी सीओ को निर्देशित किया जा चुका है। आगे भी खबरें जारी है। यहाँ रुकनी, छोटा सा ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।